भुवन बाम AKA बेबी की वाइन्स, वो इंसान जिसे आप सब जानते हैं, प्यार करते हैं और बहुत से लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज के टाइम पर भुवन बाम की ग्रोथ YouTube पर बहुत बड़े लेवल पर हो चुकी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भाई की इज्जत डुबा दी बेंच। और आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ पहले, जो शायद आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। 30 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। आज से ठीक 6 साल पहले की बात है, जून 2015 के आसपास, जब मैं दिल्ली जॉब के लिए आता जाता रहता था और मेरा सफर मोस्टली दिल्ली में मेट्रो के अंदर होता था। अगर आप कभी मेट्रो में गए हो तो आपको पता होगा दुनिया के सबसे अजीबोगरीब इंसान आपको मेट्रो में ही मिलते हैं। खैर, मेट्रो की बात हम करने लगेंगे तो एक पूरा स्टैंड अप वीडियो बन जाएगी, वो हम किसी और दिन निकालेंगे। तू उठा के दिखा दे मेरे को। तू उठा के दिखा मेरे को। रहने दे भाई, मैं बता दूं तेरे को नहीं उठाते भाई। बट एक दिन मेट्रो में मैं जा रहा था जिसमें 3 लड़कों ने मुझे रोका और जबरदस्ती मुझसे अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाया। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को, ताकि आप दूसरा अपडेट बिल्कुल भी मिस न कर पाएं। उस टाइम पर प्रैंक वीडियोस का बहुत ज्यादा क्रेज होता था। मुझे लगा कि होगा इनका भी कोई प्रैंक चैनल, तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया। प्रैंक हो गया आपके साथ। लेकिन जब मैंने घर आकर उस चैनल को देखा तो 3 दिन पहले ही उस चैनल पे एक इंसान ने करीब 20-25 वीडियोस अपलोड की हुई थी और उस टाइम उनके करीब 200-250 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे उस चैनल पर। और वो चैनल किसी और का नहीं, भुवन बाम AKA हमारे बेबी की वाइन्स का ही था। आज जिस चैनल को पूरी दुनिया जानती है, वो चैनल मैंने 200 सब्सक्राइबर्स के टाइम से सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप भुवन की ओल्ड वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 20 जून 2015 को ही भुवन ने 20 वीडियोस एक साथ अपने चैनल पर डाली हुई है। आई एम प्रीटी श्योर कि वीडियोस 20 से भी ज्यादा थी। 1-2 वीडियोस अब हो सकता है उन्होंने प्राइवेट कर दियो, लेकिन 20 जून 2015 को 20 वीडियोस अभी भी उनके चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है। ये फैक्ट मेरे हिसाब से पूरे YouTube पर किसी को भी नहीं पता कि भुवन ने अपनी सारी वीडियोस एक साथ ही अपलोड कर दी थी जस्ट फॉर फन। एंड आई डोंट थिंक कि उन्हें आइडिया था कि YouTube पर एक अलग प्लेटफॉर्म की तरह काम करना है। उनकी सारी वीडियोस जो Facebook पे उन्होंने डाली हुई थी उठा के एकदम से YouTube पर अपलोड कर दी। अब चलते हैं उनके कैरेक्टर्स के ऊपर, उनकी जर्नी उनके YouTube पर कैसे रही। हर इंसान की तरह भुवन को भी ठीक से स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था कि किस तरीके से वीडियोस बनाना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। बहुत ही एमेच्योर तरीके से वीडियोस उनकी बनाई हुई है, ना कोई अच्छी एक्टिंग की तरफ ध्यान, ना लाइटिंग, ना कुछ। और अगर आप उनकी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा मिलती है वाइन स्टार्स जो उस टाइम पे थे, जैसे कि किंग बैच या अनवर या अमेंडा सरनी या जो भी उनके फेवरेट वाइन्स क्रिएटर्स थे उनकी तरह। बबलू जी यानी कि बीबी की वाइन्स में जो फादर का कैरेक्टर उनका है, वो कैरेक्टर हमेशा से आज जैसा ढिंडोरा में है वैसा नहीं था। बबलू जी का कैमियो पहली बार वीडियो के अंदर हुआ और यहाँ पे बिल्कुल लो एफर्ट्स के साथ बाप के रोल में सिर्फ एक मफलर लपेटा हुआ है, जो उनकी एक पहचान मेरे हिसाब से उन्होंने सिर्फ फन के लिए वो लगाया था। कोई चश्मा भी नहीं है और बोलने का तरीका भी एकदम अलग। बेटा थोड़े हमें भी। वहीं उनकी दूसरी वीडियो में उनकी मम्मी का कैरेक्टर जब कैमियो हुआ, चीजी रिलेशनशिप वाली वीडियो अगर आप देखोगे जाके, तो पहली बार जब वो चुन्नी पहन के अपनी मम्मी के कैरेक्टर में आए। खाना तुम्हारे लिए मैं बनाती हूँ, तुम्हारा सब काम मैं करती हूँ। तुमने कभी मुझसे पूछा कि माँ तुमने खाना खाया या नहीं? सॉरी माँ। आवाज और बोलने का तरीका कैरेक्टर का जमीन आसमान से फर्क है आज के मुकाबले में। ओके। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी में बहुत ज्यादा फर्क पहले और आज की वीडियोस में आपको मिलेगा। पहले बहुत से कमजोर कैरेक्टर थे भुवन के, सारे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे ये फर्क आना शुरू हुआ सिर्फ और सिर्फ उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से। और उन्होंने ये गेटअप और लुक इतने सिंपल बट इतने यूनिक बनाए कि एक सिंपल सा मफलर जो एक बाप का रोल है, एक चुन्नी लपेट लो तो माँ का रोल है। और ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, लोगों को इतनी ज्यादा यूनिक लगी थी कि बच्चा भी YouTube पर अगर कोई मल्टीपल कैरेक्टर कर रहा है तो वो इसी तरीके से करने लगा था। तुम बच्चे भी अब धीरे धीरे ऊपर आने लगे हो। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि भुवन को भी विजन क्लियर नहीं था अपनी चीजों को लेकर स्टार्टिंग में, जो कि किसी को भी नहीं होता। बट जो प्रोसेस है, ये क्रिएटर बनने की जर्नी है, लोग आजकल इसे छोड़कर सीधा जंप मारने की ट्राई करते हैं कि हाँ हम जल्दी से जल्दी फेमस हो जाए। पहले पैर छूते थे, अब घुटने छूते हो, आने वाले टाइम में और उसी वजह से काफी ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। भुवन की वीडियोस को देख के साफ पता चलता है कि उन्होंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैमरा एंगल कहाँ से लेना है,
कौन से तरीके से अच्छी लाइट आएगी या कुछ भी। टेस्ट क्लियर करने में तेरे एल लग जाएंगे। उन्होंने बस एक कमरा देखा जिसमें खिड़की से लाइट आ रही थी, उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और शूट करना शुरू कर दिया। अब एक इंसान जो छोटे से मोबाइल से शूट कर रहा है वीडियो, उसने आगे चल के शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ कोलैब किया। कलम के जोर पे काले कारनामों को खत्म करना चाहती थी, क्या हुआ? बट क्या आपको पता है कि शाहरुख खान से भी बड़ा कोलैब, इस मामले में मैं कौन से कोलैब को मानता हूँ? तुझे भी जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अरे उठता हूँ ना मैं रात को कभी कभी 4 बजे एडजस्ट करके करवट ले लेता हूँ। बीबी की वाइन्स चैनल की शुरुआत होने के 1 साल बाद 2016 में भुवन ने एक Q&A वीडियो बनाई थी आस्क बीबी पार्ट 2। गाइस वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आस्क बीबी, जिसमें किसी ने उनसे सवाल किया था कि उनका फेवरेट नॉन इंडियन क्रिएटर कौन है, जिसमें उन्होंने बताया अमेंडा सरनी। भुवन काफी बार ओपनली इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि अमेंडा से वो कितने ज्यादा इंस्पायर्ड हैं या क्रश है उनका, या फिर वो उनके साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं या जो भी। asked me who's your crush and I said Amanda Cerny. Did you hear that? भुवन ने अपने काफी इंटरव्यूज में ये भी बताया कि वो हमेशा से पापा माँ की चू का जो कैरेक्टर है, उनके साथ जो लीसा का रोल उन्होंने दिया, वो हमेशा से अमेंडा से ही करवाना चाहते थे। करीब 2 साल से ज्यादा उन्होंने सिर्फ नाम लिया वीडियोस में, कभी भी लीसा से बात नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि लीसा नाम की कोई कैरेक्टर असल में थी ही नहीं। भुवन असल में लीसा का रोल सिर्फ और सिर्फ अमेंडा से करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेल अमेंडा सरनी को लिखे। हर मेल में वो अपने स्टैट्स लिखते थे कि मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो गए, व्यूज ज्यादा हो गए, इस उम्मीद में कि शायद अमेंडा सरनी कोलैब के लिए रिप्लाई कर दे। और फाइनली वो दिन आया जब अमेंडा कोलैब के लिए मान गई। अंकल ये सीढ़ियों पे आपके नाम की चिट्ठी रखी थी। ईमेल के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है? बैंक वालों की होगी, वही भेजते चिट्ठियां। और वो जो कोलैब हुआ, एक इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड हुई थी और उस फोटो ने असली में ढिंडोरा पीट दिया था। अगर आपको नहीं पता तो वो फोटो इतनी वायरल हुई थी जिसकी कोई भी हद नहीं है। वो कोलैब पूरे यूट्यूब इंडिया के लिए सबसे बड़ा कोलैब रहा होगा और वहां उन्होंने एक लेवल सेट किया अपने लिए कि अब लोगों को उनसे ज्यादा उम्मीदें हो चुकी थी कि अगर वो किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ कोलैब करते तो शायद वो कोलैब फ्लॉप हो जाता और हो सकता है उनका डाउनफॉल भी शुरू हो सकता था। क्योंकि लाइन लग जाएगी जी। लेकिन उनका जो सेकंड कोलैब हुआ वो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, वो था जॉनी सिंस के साथ। भुवन को यहाँ पे एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि ऑडियंस के दिलों में इतनी एक्साइटमेंट कैसे जगानी है कि वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाए। और खड़े करने से याद आया कि उनका जो नेशनल एंथम NBA में उन्होंने गाया, उस समय पूरा यूट्यूब इंडिया बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट पे था। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी कि NBA के अंदर एक यूट्यूबर, एक इंडियन यूट्यूबर नेशनल एंथम गा रहा है। भुवन इस समय पर आके सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं थे, वो पूरे यूट्यूब इंडिया का फेस बन चुके थे। जहां उनके बराबर में और भी क्रिएटर्स आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स में आगे भी निकल रहे थे, लेकिन भुवन की ब्रांड वैल्यू इस समय इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि कोई भी उनके टक्कर में नहीं था। ढिंडोरा से पहले तक की सारी वीडियोस उन्होंने मोस्टली खुद अपने फोन से बनाई है, खिड़की के पास खड़े होके, ना कोई माइक, ना कोई लाइट, ना कोई कैमरा, सिर्फ एक फोन और एक इंसान। बीबी की वाइन्स चैनल ने वो सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए जो लोगों को लगता था कि बड़ा क्रिएटर बनने के लिए आपको ये सब चाहिए होता है। आपको कामयाबी के लिए चाहिए तो सिर्फ एक डेडिकेशन और एक डेडिकेशन। जितनी मेहनत और ईमानदारी से आप काम करोगे उतना ही ज्यादा आप ग्रो करोगे, और जितना ज्यादा आप सिर्फ नंबर्स के पीछे भागोगे उतना ही पीछे आप रह जाओगे। यहाँ आपको पता है कि मैं भुवन की कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट किसे मानता हूँ? भुवन को नहीं, उन 3 लड़कों को या उन जैसे कितने लड़कों को जिन्होंने जाने अनजाने में उस चैनल को सपोर्ट किया, उस चैनल को शेयर किया, ये ना सोचते हुए कि ये बंदा कौन है। बस उन्हें मजा आया वो वीडियोस देखने में और उन्होंने जबरदस्ती आके मेरे से ना जाने कितने लोगों से ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करवाया। मजा आया। जैसे उन्होंने भुवन को बिना कुछ मतलब के आगे सपोर्ट करने का सोचा, बस आपको भी यही करना है अपनी लाइफ में। जब भी आपको दिखे कि कोई अच्छा काम कर रहा है, जस्ट शेयर हिज और हर वर्क। आपका कुछ नहीं जाएगा, लिटरली कुछ भी नहीं जाएगा, बट हो सकता है आपके एक शेयर करने की वजह से कोई इंसान दूसरा बीबी की वाइन्स बन जाए। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पार्ट 3 इसका बहुत जल्दी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उनका जवाब देने की ट्राई करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।